हेलो एवरीवन। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इट इज एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। तो मैंने व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने लिख दिया है पूरा लॉ। इसमें क्या है आप एक बार समझ लें। ये एक शॉर्टकट मेथड है मैग्नेटिक फील्ड को पता करने के लिए किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास। अगर सिमेट्री उसके आसपास बनती है तो आप इजीली निकाल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड। तो एक तो हमने बायो सेवर्ट्स लॉ से पढ़ी थी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आईडीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो बायो सेवर्ट्स लॉ के अलावा भी हमारे पास एक लॉ है एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। इससे बहुत इजीली मैग्नेटिक फील्ड निकल आती है कुछ फिक्स्ड शेप के कंडक्टर के आसपास। सभी की नहीं निकाल सकते पर कुछ फिक्स्ड की हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अब इसमें जैसे अपने पास गॉस थ्योरम थी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जो शॉर्टकट मेथड था मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का कुछ शेप्स के आसपास। तो ऐसे एम्पियर सर्कुलर लॉ भी है। इससे भी हम क्या पता कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पता कर लेते हैं इजीली। तो वहां से हम पिछले वाले गॉस थ्योरम की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता किया करते थे। जैसे हमने स्फीयर के अंदर बाहर, चार्ज स्फीयर के अंदर बाहर और सरफेस पे पता की थी, है ना। प्लेट के आसपास पता की थी, इन्फिनाइट लेंथ के वायर के आसपास पता की थी, चार्ज वायर के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे ही एम्पियर सर्कुलर लॉ भी आपको यूज करना है यहाँ पर। बहुत ही इजी शॉर्ट ट्रिक है इसके। तो इजीली हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाते हैं। ठीक है। तो चलिए देखिए क्या है लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड पाथ। ठीक है। अभी क्या करना है आपको, जो लाइन इंटीग्रल है मैग्नेटिक फील्ड का वो करना है किसी क्लोज्ड पाथ के लिए। इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन का सिंबल है ये बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, ये लिखा है म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट क्रॉसिंग द एरिया एनक्लोज्ड बाय द पाथ। क्लियर है। देखिए कैसे, अभी फिगर आप देखें एक बार ध्यान से। मान लीजिए कोई वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और इसके आसपास मैंने एक क्लोज्ड पाथ ले लिया। ठीक है। ये जो ब्लैक है क्लोज्ड पाथ है, इस पर लिखता हूं मैं क्लोज्ड पाथ। तो आपने एक क्लोज्ड पाथ ले लिया और इस क्लोज्ड पाथ के किसी पॉइंट पर आपने मैग्नेटिक फील्ड पता कर ली इस वायर की वजह से। मान लीजिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी मान लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा डीएल मान लीजिए, वेक्टर बी डॉट डीएल कीजिए। पूरे जो पाथ है लेंथ के लिए करना है तो पूरा पाथ क्या जाएगा इसका 2 पाई आर। तो 0 से 2 पाई आर इसको इंटीग्रेट कीजिए तो म्यू नॉट इंटू आई के इक्वल आ जाएगा। इसको भी हम प्रूव भी कर लेंगे। ठीक है। तो ये इस तरह से करना है आपको। अच्छा मान लीजिए 3-4 वायर है, कई वायर्स हैं। तो इस एरिया जो हमारे पास सर्किल हमने ड्रॉ किया है क्लोज्ड पाथ है। ठीक है। तो सर्कमफेरेंस है इसकी, ये क्लोज्ड पाथ हो जाएगी। ठीक है भाई। और जो इसका एरिया है, इस एरिया में से अगर कोई वायर गुजरता है तो वो करंट आपको यहाँ पे लिखना है। अगर 2 वायर गुजरते हैं दोनों का सम लिख देना है, 3 वायर गुजरते हैं तीनों का सम लिख देना है। अच्छा वायर में करंट की डायरेक्शन भी देखनी है। अगर सभी डायरेक्शन एक तरफ है तो उनको ऐड करना है, अगर एक नीचे एक ऊपर है तो उनको फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। वो हम क्वेश्चन बहुत सारे ले लेंगे। एक मैंने जनरली सिर्फ एक ही वायर लिया है और एक क्लोज पाथ उसके आसपास दिखाया। इस वायर की वजह से इस क्लोज पाथ के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बी मान लेते हैं। वेक्टर बी डॉट डीएल करेंगे तो म्यू नॉट इंटू आई के इक्वल आएगा। इससे इसलिए हम बी की वैल्यू बाद में निकाल लिया करेंगे। ठीक है। आई आपको पता ही होगा। तो पहले ये प्रूफ करते हैं ये कहां से आया, है ना। फिर इसकी हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड इजीली निकाल पाएंगे कुछ फिक्स्ड शेप के आसपास। क्लियर भाई। तो ये आप स्टेटमेंट नोट कर लें। इसके बाद हम देखते हैं इसका प्रूफ कैसे करना है ना। तो प्रूफ देखिए कैसे करना है। अब देखिए इसमें क्या है, आपने क्या किया, एक वायर ले लिया। इस वायर में हमने मान लिया करंट कितना है भाई, आई, है ना। तो इस वायर में अगर करंट आई है तो अगर हम इससे आर दूरी पे चलते हैं। अच्छा वायर कैसा है भाई, लॉन्ग वायर है। ठीक है। लॉन्ग वायर हमने ले लिया और इसके आसपास आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी हमने कर लिया इमेजिन। ठीक है। एक पॉइंट पी यहां पर। तो
मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू वायर जो आएगा वो कितना आएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। ठीक है भाई, अभी कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता ही है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है ना, 2I और अपॉन में R, म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई R भी हम इसको लिख देते हैं, बुक्स में लिखा मिल जाता है, 2 से काट देंगे इसको। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला एट पॉइंट P ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। ठीक है, अच्छा डायरेक्शन क्या आएगी इसकी, डायरेक्टेड इनवर्स, किस रूल से, राइट हैंड रूल से। देखिए ऐसे मैंने कहा था जिस तरफ पॉइंट होगा उस तरफ आपको फिंगर्स कर देने, करंट की डायरेक्शन में थंब करना है, तो जो पाम होगी हथेली होगी आपको बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनवर्ड है ना, डायरेक्टेड इनवर्ड्स। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेना है एक क्लोज्ड पाथ, लेट एन एम्पीरियन लूप, क्लोज्ड पाथ को हम बोलेंगे एम्पीरियन लूप। ठीक है, अच्छा एम्पीरियन लूप जो है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लेनी होती है, तो हम वेक्टर बी डॉट डीएल करने वाले, ध्यान रहे आपको, वेक्टर बी डॉट डीएल करेंगे तो इनमें ये आएगा बी डीएल कॉस थीटा, है ना, इस कॉस थीटा का पता होना भी जरूरी होता है। आपको ध्यान रखना है बी और डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी तो कॉस 0 आएगा, तो प्लस की वैल्यू देगा, बी और डीएल अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो कॉस 180 आएगा तो माइनस की वैल्यू देगा। ठीक है, तो हम डेरिवेशन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि क्या है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम ऐसा लूप मानेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपकी मर्जी है। अब देखिए कैसे मानना है आपको, अगर आप ऐसे लेते हो, देखिए इस तरह से, लाइक दिस, ऐसा है ना, इस तरह से, तो कैसा आ रहा है, देखिए इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है ना, कैसा आ रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसा लेंगे तो कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। ये कैसा आ रहा है भाई, क्लॉकवाइज। तो अभी हमें चाहिए, देखिए मैग्नेटिक फील्ड चूंकि अंदर की ओर है तो हम चाहते हैं हमारा जो डीएल है वो भी अंदर की ओर है, तो हम ऐसा लेंगे, इस तरह से ऐसा आता हुआ, फिर इधर से अंदर जाता हुआ और फिर बाहर वापस निकलेगा ऐसा वायर, है ना, तो इसको हम लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। लेट एन एम्पीरियन लूप इन एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न, है ना। अच्छा सर्कुलर भी है, लेट ए सर्कुलर एम्पीरियन लूप इन एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न। तो आपने क्या किया, एक एम्पीरियन लूप ले लिया, इस एम्पीरियन लूप को मैं रेड कलर से बनाता हूँ, ये एम्पीरियन लूप है आपके पास। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना है लूप में करंट नहीं फ्लो कराना आपको, करंट तो वायर में फ्लो करेगा, लूप तो सिर्फ एक पाथ है जिसके अंदर वो वायर आ जाएगा। अच्छा तो हमने एक ऐसी लूप ले ली, ये लूप है, ये क्लोज्ड पाथ है, सिर्फ इसमें करंट नहीं होगा। ठीक है, एक क्लोज्ड पाथ हमने लिया जिसको हम बोलेंगे एम्पीरियन लूप। जैसे वहां पे क्लोज सर्फेस, गॉस थ्योरम में हम जैसे क्लोज्ड सरफेस लेते थे, वैसे यहां पर हम क्लोज्ड पाथ लेते हैं। ठीक है, तो इस क्लोज्ड पाथ में कोई करंट नहीं है, इसके अंदर इसके एरिया को क्रॉस करता हुआ एक वायर जा रहा है जिसमें करंट आई है ना, पासिंग थ्रू पॉइंट पी, ये वाला इसमें ना। तो हमने एक ऐसा लिया, हमने एक सर्कुलर एम्पीरियन लूप लिया जो पॉइंट पी से गुजरता है। ठीक है भाई, अब पॉइंट पी पर हमने क्या किया, पॉइंट पी पर हमने ले लिया एक छोटा सा डीएल, तो डीएल किस तरफ आएगा, डीएल आएगा आपके पास, यहाँ पर छोटा सा डीएल मान लेते हैं इस जगह पे, है ना, ऐसा। तो डीएल किधर आएगा, जो डीएल की डायरेक्शन है ये डीएल वेक्टर किसके अलोंग आएगा, अलोंग जेड एक्सिस आएगा ना, अंदर की ओर, है ना, माइनस जेड एक्सिस आएगा, अलोंग माइनस जेड एक्सिस। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है वहां पर, मैग्नेटिक फील्ड भी किस तरफ है, अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी क्या है, अलोंग माइनस जेड एक्सिस है, क्योंकि इनवर्ड है, उसको हम जेड ही बोलेंगे, है ना, आपकी कॉपी के अंदर आएगी। अब अगर हम देखें, हम करते हैं नाउ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, इसके लिए
पूरे क्लोज्ड लूप के लिए। तो पूरे क्लोज्ड लूप का जो पाथ है वो कितना है, 2 पाई आर। अब इसकी रेडियस आर हो जाएगी, आर रेडियस का हो जाएगा ये, और पॉइंट पी से गुजरता हुआ होगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, तो अब वेक्टर बी डॉट डी जब हम करेंगे तो वेक्टर बी की वैल्यू क्या, देखिए इधर ही कर लेते हैं। वेक्टर बी डॉट डीएल वेक्टर क्लोज का मतलब हो गया भाई 0 से लेकर 2 पाई आर, है ना। तो क्लोज पाथ का मतलब हो गया पूरा पाथ। तो पूरा पाथ कितना आएगा, 0 से 2 पाई आर आएगा इसका सर्कमफेरेंस, जो पाथ हमने लिया है। बी की वैल्यू कितनी है भाई, बी की वैल्यू जो है आपके पास वो है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 आई, और अपॉन में क्या आ जाएगा भाई आर, ठीक है, डॉट डीएल, और कॉस क्या आ जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि बी वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों क्या है माइनस जेड के अलोंग है। अब देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो आ जाएगा आपका बाहर, है ना, 2 आई और अपॉन आर भी क्या आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा सिर्फ डीएल, कहां से कहां तक 0 से 2 पाई आर तक। तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 आई अपॉन में आर मल्टीप्लाई 2 पाई आर, ठीक है भाई। तो ये 2 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई, ठीक है। तो हमने कर दिया प्रूफ। इसका मतलब वेक्टर बी डॉट डीएल का क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई। ये तो प्रूफ करना था, ये हमने कर लिया प्रूफ, है ना। कि बायो सेवर्ट लॉ की हेल्प से प्रूफ होगा, कि हमने बायो सेवर्ट्स लॉ की हेल्प से पीछे प्रूफ किया था किसी लॉन्ग वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी पॉइंट पर, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर, वो होती है म्यू नॉट आई 4 पाई 2 आई बाई आर। कि बायो सेवर्ट लॉ से हमने प्रूफ किया था पहले ही, तो उसका हमने इस्तेमाल किया, तो हम बोलेंगे जो हमने एम्पियर सेकुंडल लॉ जो प्रूफ किया वो बायो सेवर्ट्स लॉ से प्रूफ किया, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ था, बहुत इजी। अब इसके एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं भाई। अब हमने ये तो पढ़ लिया, अब इसके हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। हमें करंट ऑलरेडी पता होगा, हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे अब, ठीक है। तो देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं, पहला एप्लीकेशन पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। हमने बायो सेवर्ट्स लॉ से ये प्रूफ किया था पहले। अब देखिए बहुत इजीली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल पाएंगे। तो आपने क्या किया, एक लॉन्ग वायर ले लिया, ठीक है। इस लॉन्ग वायर में मान लिया करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इससे आर डिस्टेंस पर जाकर एक पॉइंट आपने पी मान लिया जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है उस जगह पे, ठीक है। तो एक लॉन्ग वायर है अपने पास जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, उससे आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, वेयर वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर निकालनी है इस लॉन्ग वायर की वजह से। तो हम क्या करेंगे, देखिए, लेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज बी, ठीक है भाई, बी मान लिया हमने। तो अब देखते हैं, अब क्या करेंगे, हम यहां से लेंगे एक एम्पीरियन लूप एंड लेट इस सर्कुलर
एम्पीरियन लूप, ठीक है, वही क्लॉकवाइज पैटर्न एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न में ले लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न ठीक है भाई, इस तरह से लेना है अपने को इन एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न। चलिए तो एक यहां से ले लेते हैं अपन एम्पीरियन लूप। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न लूप ले लिया। ठीक है, अब यहां पर आप क्या करोगे, एक डीएल मान लोगे इस जगह पे। ठीक है, छोटा सा, तो यहां पर हमने क्या लिया, एक डीएल मान लिया। अब वो डीएल किस डायरेक्शन में आएगा, जो डीएल आएगा वो आ जाएगा, देखिए कैसा है। अब एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न का मतलब हो गया इस तरह से, ऐसे आता हुआ इधर अंदर आएगा, यहाँ पे अंदर आएगा, फिर ऐसे बाहर निकलेगा इस जगह से, इस साइड से बाहर निकलेगा लूप और इस साइड में अंदर जाएगा। तो डीएल किस तरफ आएगा, अलोंग माइनस जेड एक्सिस। ठीक है भाई, अलोंग माइनस जेड एक्सिस आपका आ जाएगा डीएल। और जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी राइट हैंड रूल से, वो भी किस तरफ आएगी, वो भी, अच्छा उसकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन ये तो कंफर्म पता डायरेक्शन कैसी आएगी उसकी, माइनस जेड एक्सिस के अलोंग ही आने वाली है ना। तो अब अगर हम करते हैं बाई एम्पियर लॉ, बाई एम्पियर लॉ, तो हम जानते हैं वेक्टर बी डॉट डी एल इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट मल्टीप्लाई आई। अब देखिए इस पूरी लूप के एरिया में से केवल एक ही वायर क्रॉस कर रहा है इसको, जिसमें करंट क्या है, आई। तो वेक्टर बी डॉट डी एल हो जाएगा आपके पास। जैसे बी की वैल्यू निकालनी है, वो भी क्लोज इंटीग्रेशन करना है अपने को। ठीक है, अब ये कैसे करना है आगे, बी की वैल्यू तो आपको निकालनी है, तो बी को आप रख दीजिए बाहर। ठीक है, और बी डीएल कॉस जीरो आने वाला है, डीएल इंटू कॉस जीरो, क्योंकि दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, बी और डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में। और जीरो से 2 पाई आर, तो ये जो क्लोज पाथ की लेंथ आएगी वो आ जाएगी 2 पाई आर। जीरो से 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई। तो मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा बी इंटू 2 पाई आर, कॉस जीरो की वैल्यू 1, डीएल का इंटीग्रेशन एल, लिमिट लगाने पर जीरो से 2 पाई आर लिमिट लाएंगे तो 2 पाई आर आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन में आर। ये हो गया आपका प्रूफ। तो किसी वायर के आसपास हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, किस लॉ से भाई, एम्पियर लॉ से। तो पहले एम्पियर लॉ हमने प्रूफ किया था। अब उस स्टेटमेंट के हेल्प से हम लॉन्ग इन्फिनिट वायर के आसपास आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड पता कर पाए। तो अब इसका पहला एप्लीकेशन तो हो गया, अब करते हैं नंबर सेकेंड एप्लीकेशन। ठीक है भाई, चलिए तो सेकेंड एप्लीकेशन की ओर देखते हैं क्या करना है इसमें। नंबर सेकेंड जो केस है उसमें हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड इसको हम कर लेते हैं ये सेकेंड। नंबर सेकेंड जो निकालना है वो आ जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। चलिए देखते हैं क्या करना है इसमें। सबसे पहले आप ये समझ लें, आपके पास एक सिलेंडर है आपके पास। ठीक है, अच्छा ये लॉन्ग वायर है। ठीक है,
लॉन्ग भी है ये। तो अपने पास एक सिलेंडर, काफी लॉन्ग सिलेंडर है ये, जिसकी जो रेडियस है वो हमने मान ली आर है, कैपिटल आर है इसकी रेडियस, और इसके क्रॉस सेक्शन से यूनिफॉर्मली करंट फ्लो करता है आई, है ना, थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन स्टेडी करंट आई फ्लो करता है यूनिफॉर्मली। तो इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है पूरे में से, हर जगह से करंट आई, मतलब इस पूरे क्रॉस सेक्शन से करंट फ्लो करता है, केवल बाहर बाहर सरफेस से नहीं। तो इस पूरे में से हमें करंट आई फ्लो करता है। लेट करंट आई फ्लोज थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर यूनिफॉर्मली। तो इस पूरे में से करंट हमने मान लिया आई फ्लो कर रहा है। ठीक है भाई, चलिए इसकी एक्सिस और बना देता हूं मैं इस वायर की। ये होगी मान लीजिए इस सिलेंडर की एक्सिस, तो सिलेंडर की एक्सिस है ना। अब अपने पास तीन बातें हैं। तो सिलेंडर की एक्सिस से मतलब इस सिलेंडर की सरफेस से बाहर, इस सिलेंडर की सरफेस के अंदर और इस सिलेंडर की सरफेस पर हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है बात? चलिए देखते हैं। अच्छा, करंट जो आई फ्लो करता है पूरे क्रॉस सेक्शन से यूनिफॉर्मली करंट आई फ्लो कर रहा है ना। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एरिया से जो करंट है वो आई है इसमें। सबसे पहला जो केस निकालेंगे, आउटसाइड द सिलेंडर ना, आउटसाइड ही देते हैं। इसलिए आउटसाइड का मतलब होता है जब आपका जो डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस इज ग्रेटर देन रेडियस। हमने क्या किया, इसकी एक्सिस से स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट पी मान लिया जो बाहर है, इसकी सरफेस के बाहर है। क्लियर है भाई? तो पहले हमें निकालना है आउटसाइड। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एम्पीरियन लूप लेंगे, है ना, जो इस पॉइंट पी से गुजरे और जिसकी रेडियस क्या हो आर, वो भी सर्कुलर एम्पीरियन लूप हमने इस तरह से ले लिया है। सर्कुलर एम्पीरियन लूप हमने ले लिया। अच्छा, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट हम मान लेते हैं इस तरह से फ्लो करेगा इसमें, ऐसा पूरा, है ना, ये सारा करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से। इस करंट की वैल्यू क्या है भाई अपने पास, आई। इस पूरे क्रॉस सेक्शन में से करंट फ्लो कर रहा है, सारा करंट मिलाकर आपका आई है ना। तो करंट किस तरफ मान लिया मैंने, ऊपर की तरफ मान लिया। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगी, अंदर की तरफ आएगी, है ना। जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कैसी आएगी भाई, इनवर्ड। तो आपको लेना है कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। जो पैटर्न आपको लेना है वो कैसा लेना है, एंटी क्लॉकवाइज, ताकि जो डीएल आएगा वो भी किस तरफ आ जाए, अंदर की ओर। तो यहाँ पर छोटा सा डीएल मान लेंगे इस जगह पर हम, यहाँ पर छोटा सा हम डीएल मान लेते हैं इस तरह से। ठीक है, और वो डीएल जो आएगा वो भी किस तरफ आ जाएगा, वो भी इनवर्ड आ जाएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न लिया आपने। देखिए ऐसा लिया पैटर्न आपने, ऐसे घूमता हुआ आएगा, ऐसे बाहर निकलता हुआ अंदर जाएगा। तो अंदर जाता है तो डीएल इस तरह से होता है, जेड एक्सिस के अंदर की ओर। एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो यहाँ पर डायरेक्शन कैसे आएगी, पैटर्न के अंदर की ओर, तो डीएल भी किस तरफ आएगा, अंदर की ओर। तो अब कर देते हैं वेक्टर बी डॉट डीएल। वेक्टर बी डॉट डीएल किसके लिए, 0 से 2 पाई आर के लिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट। अब देखिए, अगर हम इस पूरी एम्पीरियन लूप को देखें तो इस पूरी एम्पीरियन लूप में पूरा का पूरा सिलेंडर इसके एरिया से क्रॉस हो रहा है, मतलब इस सिलेंडर में जो भी करंट है वो इसके एरिया से पास हो रहा है। तो पूरा का पूरा करंट आई आ जाएगा, क्योंकि पूरा ही करंट पास हो गया सीधे सीधे, है ना भाई। अच्छा, यहाँ पर आपने मान ली कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो कितनी है, बी। डायरेक्शन आपको पता ही है, तो बी तो हमें निकालना है, तो उसको आप लिख दीजिए बाहर। बी और डीएल में cos 0 एंगल बन ही रहा है, तो डीएल इंटू cos 0 हो जाएगा। ठीक है, और 0 से 2 पाई आर जाएगा, इधर क्या आ जाएगा भाई, म्यू नॉट इंटू आई। तो बी आ जाएगा आपका इस तरफ। क्लियर है? और डीएल सिर्फ अंदर बचेगा, 0 से 2 पाई आर इधर हो जाएगा, म्यू नॉट मल्टीप्लाई आई। तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी आ जाएगी बी मल्टीप्लाई 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन में, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ठीक है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 आई बाई आर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू फिर से 10 की पावर -7, इसलिए
हम कोशिश करते हैं कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीपल में रहे हमेशा, तो कॉमन होता है। ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका इलेक्ट्रोस्टेट में था, ऐसे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मैग्नेटिज्म में होता है। तो ये आ गया आपका आउटसाइड के लिए। क्लियर होगी बात। अब हम बात करेंगे इनसाइड के लिए, तो वो थोड़ा अच्छा, एट सरफेस क्या आएगा, एट सरफेस नंबर बी पार्ट हो जाएगा। तो एट सरफेस अगर हम देखते हैं तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या है भाई, कैपिटल आर के इक्वल है। तो जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो सीधे से प्रूफ नहीं करना, आपको सीधे लिख दीजिए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसी में आप सीधे वैल्यू पुट कर दें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। करंट अभी भी पूरा का पूरा रहेगा, अगर हम यहाँ से सरफेस से एम्पिरिकल लूप मानेंगे तब भी करंट पूरे क्रॉस करेगा एरिया में से। तो यह आ जाएगा 2 आई अपॉन में कैपिटल आर। अब हम बात कर लेते हैं इनसाइड, किसकी, इनसाइड। तो नंबर थर्ड केस आते हैं इनसाइड पे। इस फिगर की जरूरत नहीं, इसको मिटाना पड़ेगा। तो नंबर थर्ड केस जो आएगा इसमें इनसाइड। इनसाइड में क्या है, जो आर है वो लेस देन कैपिटल आर है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि अपने पास सिलेंडर है, थोड़ा सा बड़ा एरिया ले लिया हमने इस बार इसका, तो भी लॉन्ग सिलेंडर है। ठीक है, इस तरह से अपने पास एक लॉन्ग सिलेंडर है, इसकी एक्सिस से आर दूरी पर, ये इसकी एक्सिस मान लीजिए, तो इसकी एक्सिस से आर दूरी पर, इसके अंदर ही एक पॉइंट आपको लेना है इसका। यहां पर आर दूरी पर हमने एक पॉइंट पी मान लिया, और यहां से गुजरता हुआ एक एम्पिरियन लूप भी फटाफट हमने ले लिया। एम्पिरियन लूप को रेड से बना देते हैं। तो इस बार ये पॉइंट पी है आपके पास, अब खुद की रेडियस कैपिटल आर है इसकी, है ना, और स्मॉल आर दूरी पर हमने क्या लिया, एक पॉइंट पी इनसाइड ले लिया। इस बार आर की वैल्यू कम है, यहां से गुजरता हुआ तुरंत आप क्या लोगे, एक एम्पिरियन लूप ले लोगे। एक प्रॉब्लम है, इस एम्पिरियन लूप से पूरा का पूरा करंट पास नहीं होगा, है ना, तो सिलेंडर कुछ हिस्सा बाहर चला गया। अब जो करंट इस एम्पिरियन लूप के बाहर है वो हम काउंट नहीं करते, हमें सिर्फ वो करंट लेना है जो इस एम्पिरियन लूप के अंदर से गुजरेगा। ठीक है भाई, तो हम करते हैं पहले वेक्टर बी डॉट डीएल इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट और आई एनक्लोज्ड। ठीक है, तो आई एनक्लोज्ड क्या आएगा देख लेते हैं भाई। पूरा करंट आई तो नहीं ले सकते, क्योंकि इस एम्पिरियन लूप में से पूरा सिलेंडर करंट तो फ्लो करेगा नहीं, कुछ करंट यहां होगा, वो तो इसके अंदर आ ही नहीं रहा। तो हमने जो इसके एरिया में से पास होता है वही करंट लेना होता है, एम्पिरियन लूप के एरिया से जो पास होगा। ठीक है, तो एम्पिरियन लूप आपकी रेड है, वही एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न में है, तो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल तो वही जीरो एंगल बनाएंगे। तो बी आ जाएगा आपका बाहर 0 से 2 पाई स्मॉल आर, क्योंकि एम्पिरियन लूप की जो लेंथ होती है वो लिखी जाती है ऊपर। तो बी डॉट डीएल हो गया आपके पास। ठीक है भाई, डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इधर आ जाइए म्यू नॉट। अब जो आई इनक्लोज आएगा वो कैसे निकालेंगे, पूरा करंट अपॉन में पूरा एरिया मल्टीप्लाई जिस क्रॉस सेक्शन का निकालना है। तो अपने को जो क्रॉस सेक्शन निकालना है वो तो पाई आर स्क्वायर है, और पूरे क्रॉस सेक्शन का एरिया कैपिटल आई है। तो अपना जो करंट आएगा वो आ जाएगा आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो बी यहां पर आ जाएगा 0 से 2 पाई आर था ये, तो b इंटू 2 पाई आर इंटीग्रेशन करने के बाद पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर में क्या आ जाएगा भाई, डिवाइड में आर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से क्लियर है। तो अब जो फॉर्मूला अपने पास निकल कर आएगा वो आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में, म्यू नॉट है ये, एक आर से एक आर कैंसिल कर देते हैं, तो आई इंटू स्मॉल आर 2 पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई भी लिख सकते हैं इसको, 2 आई आर अपॉन में आ जाएगा आर स्क्वायर। ये आ गया भाई अपने पास। क्लियर है। तो आपने क्या देखा, जो इनसाइड फॉर्मूला आ रहा है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि जो आउटसाइड फॉर्मूला आ रहा था वो स्मॉल आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा था। तो ये मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया हमने सिलेंडर के। अब इसे ग्राफ बना लेते हैं, है ना, ग्राफ भी बना लेते हैं स्मॉल आर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच, ये सिलेंडर के लिए। चलिए तो ग्राफ देखते हैं।
एक तरफ आप लिख दीजिए मैग्नेटिक फील्ड और एक तरफ लिख दीजिए स्मॉल आर। यहां पर मान लेते हैं जो आर की वैल्यू है वो रेडियस के बराबर है, कैपिटल आर के बराबर है वायर के। अब देखिए इससे पहले जो आर है वो छोटा रहेगा किससे, और इसके बाद जो आर है वो कैपिटल आर रेडियस ऑफ सिलेंडर से बड़ा रहेगा। देखिए जब तक आर आपका छोटा था आर से, तब तक जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था वो था म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 आई स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, मतलब बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, स्मॉल आर। तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली। तो इन साइड के लिए आपके पास मान लेते हैं यहां तक, इन साइड के लिए आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आर आर के बराबर। तब तक ये क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, जब तक कि आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी है, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी है। इसके बाद ये वैल्यू जो आएगी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, इसके बाद और नहीं बढ़ेगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर रहेगी, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 आई अपॉन में कैपिटल आर। ठीक है भाई, जब आर आर के इक्वल होगा तो एक आर से कार कट जाएगा, तो आपके पास इस कैपिटल आर स्मॉल आर के प्लेस पे कैपिटल आर पुट कर देंगे तो एक आर से कार कट जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू बी नॉट, ठीक है, ये बी मैक्स मान लेते हैं। बी मैक्स आपके पास आ गया। अब इसके बाद जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा वो भी देख लेते हैं। इसके बाद जो ग्राफ बनेगा आपका वो बन जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि आर जब ग्रेटर देन आर था तो बी का फॉर्मूला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन में आर। तो बी क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर था। तो ग्राफ आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा ऐसा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ऐसे आपको ग्राफ मिला किसका, सिलेंडर की मैग्नेटिक फील्ड और उसकी एक्सिस से डिस्टेंस स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो ये आपको ग्राफ हो गया, क्लियर है भाई। तो आज के लिए इतने, बाकी इसके जो एप्लीकेशन है वो कल के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे, ठीक है।